कितनी सैलरी है आपकी? 750। घर के हेड हैं आप, कहाँ से गुजारा होता है? 750 रुपए में क्या बनता है? मैं कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो आती है हम उन्हीं के घरों में काम करते हैं, उन्हीं के घरों में जब डेली आते हैं वो हमें कोई उनको पूछते हैं, झूठे आश्वासन मिलते हैं, हमें झूठे वादे मिलते हैं, हमें हमारे साथ पॉलिटिक्स खेली जाती है। आपका मसला हो जाएगा हल, आपको परमानेंट कर देंगे। होते होते 25 साल हो गया, हमें अभी तक नहीं हो रहा। और सुनने में जा रहा कि गवर्नमेंट बोल रही है ऑनलाइन पढ़ाइयाँ करो। हम कैसे करेंगे? आपकी माध्यम से यही कहना चाहते हैं, कैसे पढ़ाइयाँ करें? हम कहाँ से लें बड़े बड़े मोबाइल? कहाँ से लेंगे? हम बच्चों को देंगे 750 से क्या बनेगा? 750 से क्या बनेगा? 750 से क्या बनेगा? बच्चियाँ जवान हो गई हैं, बच्चों की शादी करनी है, कहाँ से करेंगे? जिन लाख गवर्नमेंट है हमारे साथ पॉलिटिक्स खेलती है, हमारे को झूठे वादे करती है, कहते हैं झूठी बनेगी, अच्छे दिन आएंगे। ये मुझे लगता नहीं ये अच्छे दिन आ रहा है, ये तो बहुत बुरे दिन आ रहा है, ये तो बहुत बुरे दिन आ रहा है, ये तो बहुत बुरे दिन आ रहा है। आज हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मुर्मू साहब से बड़ी उम्मीदें थी, आज उनकी तो सिर पे जू तक नहीं हिल रही है, जू तक नहीं हिल रही है, जू तक नहीं हिल रही है कि ये लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, ये लोग कहाँ से करेंगे? बच्चों की एडमिशन करवानी है, बच्चों को पढ़ाना है, हमारी सजा हमारे बच्चों को किस बात की मिल रही है? हमने काम किया, हमने वो किया, हमने कोई पत्थरबाजी किया, हमने कोई पत्थरबाजी किया, हमने कोई पत्थरबाजी किया, हमने कोई गुंडागर्दी किया? मेहनत किया, गवर्नमेंट के घरों में काम मेहनत किया। आप देख रहे हैं स्पिरिट न्यूज़ और मैं हूं वंदना हंस। मैं आपको बता दूं कि आज ऑल जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से, रेवोल्यूशन की तरफ से यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। यानी सब डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो परेशान हैं, जिनकी तरफ से अक्सर देखा जाता है प्रदर्शन करते हुए, आज इनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए बातचीत करते हैं कि आज के प्रदर्शन का क्या कुछ कारण है, प्रदर्शन का क्या कुछ कारण है, क्योंकि आज आप जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कारण है? मैं सैयद बाबू हुसैन मलिक, स्टेट प्रेसिडेंट JNK गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी। आज का मेन मुद्दा और मकसद जो प्रोटेस्ट का है, सबसे जो अहम मुद्दा जम्मू कश्मीर के अंदर है वो डेली वेजरों का है। 1 लाख से ज़ायद जो डेली वेजर 94 के बाद सरकार ने जहाँ लगाए हैं, यहाँ जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने इनका कुछ भी नहीं किया है और इनके साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ पॉलिटिशियन जो अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं, जब ये कोलिशन सरकार जितनी भी सरकारें गुजरी हैं, हम ये कहना चाहते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने किसी वर्कर की, किसी एम्प्लॉइज़ की कोई भी बात नहीं की। जब भी ओस ऑन द फ्लोर वो बात करते थे, सिर्फ बात करते थे अपनी सैलरी बढ़ाने की, अपने इशू सेटल करने की। लेकिन जिन लोगों को हमने इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाया, कभी तो उन्होंने ये बात नहीं की कि मुलाज़मों के भी कुछ इशू हैं, हम इनको क्यों ना सेटल करें। अगर यहाँ जो हमने पीछे जो है 94 में 70,000 डेली वेज रेगुलाइजेशन हुए थे, तो सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी, जिनके साथ साथ पूरे हुए हैं उनको रेगुलाइजेशन किया, तो वो रेगुलाइजेशन हुए। उसके बाद कोई पॉलिसी नहीं बनाई, सरकार लगाती गई। हम ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी पोस्टें खाली होती हैं, सबसे पहले डेली वेजरों का ये इशू है सेटल किया जाए। इसके साथ अनामली जो क्लरिकल कैडर की है, कुछ पार्शली तो सरकार ने इम्प्लीमेंट की है। इसके साथ जो है हम ये कहना चाहते हैं 15 कैडर की अनामली जो सरकार ने दूर की है, उसको जो फैक्ट दिया 1/96 से नोशली और मॉनिटरी 19/2/2003 से। इसके साथ SRO जो 333 सरकार ने निकाला है, हम कहते हैं इसको भी जो SRO 333 जो सरकार ने निकाला, 2 इंक्रीमेंटें जो रिजल्ट की हैं, इनको भी रिस्टोर किया जाए। और इसके साथ जो है रेगुलाइजेशन है, चाहे वो होम गार्ड में है, खिदमत सेंटर में काम करने वाले मुलाजम है, या NHM में है, SPO हैं, ये जितने लोग भी काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों के लिए कोई सरकार ठोस पॉलिसी बनाए। और इसके साथ DA जो सरकार ने फ्रीज़ किया है, हम कहते हैं DA सरकार की कोई जो अज़ियत नहीं बनती, महंगाई जो है सामान को छू रही है, DA मुलाजमों का जो है इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए। और इसके साथ SRO 24 आप देख लीजिए, 2-3 महीने पहले जो हड़ताल चल रही थी, 10 और 15 पेपर पॉलिश के काम किए, हमारे पढ़े लिखे लोग उन्होंने पॉलिश का काम किया। मुझे ये बात बताओ, ये क्या पॉलिटिशियन क्या यही जो बैठे हैं, या हमारी ब्यूरोक्रेसी जो यहाँ बैठी हुई है, वो तो इस वक्त हमारी बात जम्मू कश्मीर के अंदर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने 2 महीने पहले एक मेमोरेंडम सबमिट किया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को अपॉइंटमेंट लेटर भी छोड़ा। हमने कहा हमने आपसे बात करनी है, मुलाजमों के कुछ इशू हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें कोई टाइम नहीं दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुलाजमों के ये जेन्युइन जो मुद्दे हैं, चाहे वो SRO 24 है, SRO 202 जो सरकार ने रिवोक किया है, हम ये कहना चाहते हैं अभी इसको कंप्लीट SRO 202 को रिवोक किया जाए। जो पहले सिस्टम था वो सिस्टम होना चाहिए, चाहे वो गेस्टेड है चाहे नॉन गेस्टेड है। हम यहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार, UT सरकार के हेड GC मुर्मू साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मुलाजमों के जो ये मसले हैं, ये प्रायोरिटी बेसिस पे हल हुए। अगर नहीं सरकार करती, हमने 1
1 महीने का सरकार को टाइम दिया है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोग जो बैठ के जो लीडर हैं वो डिसाइड करके आगे की रणनीति बनाएंगे। और आज का जो प्रोग्राम है, हमने अपने मुलाजमों को इस कोविड-19 को लेके हमने कहा है कि डिस्टेंस जो है मेंटेन रखना है, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन रखना और अपने अपने दफ्तरों में बैठो। अगर आने वाले दौर में नहीं होगा तो हम पूरे जम्मू कश्मीर को बंद करेंगे और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, न कि मुलाजम की। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यहाँ पर कुछ डेली वेजर्स भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम? मुनीश शर्मा। आप डेली वेजर हैं? मैं क्लरिकल। नहीं बोलेंगे ये भी इनके पास है। यहाँ पर जो लोग डेली वेजर्स हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि कितनी परेशानियों का मैम आप डेली वेजर्स हैं, क्या उम्र हो चुकी है आपकी? मैम क्या उम्र हो चुकी है आपकी? हाँ, हमारी उम्र तो अब 50 के करीब हो गई है। अभी भी आप डेली वेजर हैं? जी जी। किस तरह से घर का गुजारा जो है वो चलाते हैं? क्योंकि डेली वेजर हैं तो 8 या 8.5 हज़ार आपकी सैलरी होगी। हमारी तो 2700 है। 2700। किस डिपार्टमेंट से? होमगार्ड में। जी हाँ, पुलिस के अंदर डेली वेजर जो है होमगार्ड। 2700 रुपया इनकी जो है सैलरी है। जी बिल्कुल। किस तरह से घर का गुजारा जो है चलाते हैं? वही मैम हम बोल रहे हैं, जो देखो कितने लोग हमारे आए हुए हैं, अब ओवरेज भी हो रहे हैं। जब इन्होंने ड्यूटी बनाया, हम बोलते हैं देश के अंदर बड़ा बदलाव लाया हमारे होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ने। मैम हमारे लोग जो हैं 92 से लेके आज तक सर्विस कर रहे हैं और देश में बहुत बड़े बदलाव लाए हैं। इन्होंने बोला कि हमने ड्यूटी बनाई है, 370 तोड़ा है, 370-35 ये तोड़ा, लेकिन ड्यूटी के कानून हमें जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे मिले हैं, ना अधिकार मिले। आपको भी सुनते हुए शॉक लगेगा। हम अभी कोरोना वायरस हुआ, कोरोना वायरस के हम लखनपुर से लेके श्रीनगर तक हमारे लोग फ्रंट लाइन में ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन मिलता क्या हम मात्र 2700 रुपया। सुन के भी एक बहुत बड़ी शर्म की बात है सरकार के लिए कि 2700 रुपया। जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया कि इनको कांस्टेबल की सैलरी दो, अगर पहले तो हमारी सरकार बोलती थी हम इधर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मायना रखते हैं, लेकिन अब जब इधर ड्यूटी बन गया है, अब जैसे ड्यूटी और भी यहाँ पर डेली वेजर्स हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। काफ़ी गुस्सा, काफ़ी रोष है कि यूटी भी बन चुका है, फिर भी हमें अधिकार क्यों नहीं दिए जा रहे? क्योंकि एक विधान, एक संविधान का जो नारा था, आखिर वो यहाँ पर क्यों नहीं लागू किया जा रहा? जी आप भी डेली वेजर हैं? जी। मैं पहले तो आपका शुक्रिया करता हूँ, मीडिया का जो हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाते हो, इन एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हो। लेकिन हमें बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो सरकारें हमारे साथ पॉलिटिक्स खेलती है। कितनी सैलरी है आपकी? 750। उससे हमें जो आप घर के हेड हैं आप, और घर का जो हेड है वो 750 में अपनी घर को चलाता है। कितने बच्चे हैं आपके? जी बच्चे मेरे हैं 4 बच्चे। 4 किस बच्चे। तरह से गुजारा होता है? पढ़ाई भी करनी, क्योंकि एक तरफ देश कहता है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए, अगर बेटे हैं तो बेटियां भी होंगी, उनको भी पढ़ाना है, उनकी शादियां भी करनी है। 750 रुपए में क्या बनता है? मैं कहता हूँ कि जे गवर्नमेंट जो आती है, हम उन्हीं के घरों में काम करते हैं, उन्हीं के घरों में जब डेली आते हैं वो हमें उनको पूछते हैं, झूठे श्वासन मिलते हैं हमें, झूठे वादे मिलते हैं हमें हमारे साथ पॉलिटिक्स खेले जाती है। आपका मसला हो जाएगा हल, आपको परमानेंट कर देंगे। होते होते 25 साल हो गया, हमें अभी तक नहीं हो रहा। और सुनने में जा रहा कि गवर्नमेंट बोल रही है ऑनलाइन पढ़ाइयाँ करो। हम कैसे करेंगे? आपकी माध्यम से यही कहना चाहते हैं, कैसे पढ़ाइयाँ करें हम? कहाँ से लें बड़े बड़े मोबाइल? कहाँ से लेंगे हम? बच्चों को देंगे 750 से क्या बनेगा? बच्चियाँ जवान हो गई हैं, बच्चियों की शादी करनी है, कहाँ से करेंगे? जो नालायक गवर्नमेंट है हमारे साथ पॉलिटिक्स खेलती है, हमारे को झूठे वादे करती है, कहती है झूठी बनेगी, अच्छे दिन आएंगे। ये मुझे लगता नहीं ये अच्छे दिन आ रहा है, ये तो बहुत बुरे दिन आ रहा है, ये देखने को मिल रहा है। और बोल रहे झूठी बन के हमारा मसला हल होगा, ये होगा। फिर हमने सोचा ये बीजेपी की सरकार बनाएंगे, इनको वोट भी दिए, कांग्रेस ने भी हमारे झूठे वादे किए, एनसी ने भी किए, पीडीपी ने भी किए, धोखे में धोखा दिया हमें। आज बीजेपी की सरकार पर भी हमें बहुत फख्र था कि ये भी हमारा मसला हल करेगी, मगर बड़ी नालायकी की बात है, शर्म की बात है। आज हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और हमारा गुजारा नहीं हो गया, भूखे सो रहे हैं घर में। किसको बताएंगे हम? अंधा कानून बनाए जे, किसको बताएंगे? हम तो एडमिनिस्ट्रेटर को बताएंगे कि हमारे लिए कुछ करो, जल्द से जल्द पॉलिसी करो। आज हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मुर्मू साहब से बड़ी उम्मीदें थी, आज उनकी तो सिर पे जू तक नहीं हिल रही है कि ये लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, ये लोग कहाँ से करेंगे? बच्चों की एडमिशन करवानी है, बच्चों को पढ़ाना है, हमारी सजा हमारे बच्चों को किस बात की मिल रही है? हमने काम किया, हमने वो किया, हमने कोई पत्थरबाजी किया, हमने कोई गुंडागर्दी किया, मेहनत किया, गवर्नमेंट के घरों में काम मेहनत किया, हमने कोई उधर नहीं खेले, हमने कोई पत्थर नहीं मारे, गलत काम नहीं किए, मेहनत का नतीजा हमारे बच्चों को मिल रहा। आज कपड़ा नहीं, आज पैंट लगाने के लिए उनको हमारे डिमांड करते हैं, पापा क्या है अब ये करो वो करो। 25 साल हो गया हमें इस डिपार्टमेंट में काम करते, आज हमें किस बात की सजा दे रही है गवर्नमेंट? अंधा कानून बनाया गवर्नमेंट ने, हम दुखी होकर बोल रहे हैं। हमें शौक नहीं है जिस महामारी में चल रहे
जाने का, हमें कोई मोड़ी है भाई हम जाएंगे, आज डर लगता है मुझको थोड़े से, लेकिन हम मजबूरा मार जाएंगे। 1 महीने का टाइम दिया, लेकिन हम कुछ भी हो जाएगा हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारी जान चले जाएगी हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपकी मदद से, आप ही हो जो हमारी बात पहुँचाने वाले हो। 25 साल से ये डेली वेजर हैं और इसी में ये गुजारा करते हैं। और भी हैं यहाँ पर 10+2 लेक्चरर्स, इनसे भी बातचीत करते हैं। ये तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, 10+2 लेक्चरर से हैं, तो पढ़े लिखे युवाओं को क्या मैसेज जाएगा अब आपकी तरफ से? मैं जीवन कुमार 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स जनरल सेक्रेटरी। आप लोगों को सारी मीडिया तो हमारी गवर्नमेंट भी जानती थी, और साथ में जितने भी जो आम पब्लिक जो है जम्मू कश्मीर की, हर लोग जो है जानता है कि 3 साल से ज़्यादा हम लोगों ने इसी एग्जीबिशन ग्राउंड के अंदर जो है वो डे एंड नाइट जो हम लोगों ने धरना लगाया था। उस टाइम की गवर्नमेंट ने भी हमें अश्योर किया था। उसके बाद जो है हमारे जो गवर्नर साहब थे उन्होंने भी अश्योर किया था। आज जो है हम जो है जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ जो मिलकर जो है वो अपनी एक जॉइंट प्रोटेस्ट जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। और इस प्रोटेस्ट में हम लोग जो है अपनी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पेशली जो हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, तो उनसे मेरी अपील है कि सर प्लीज़ 3 साल से ज़्यादा हम लोग ने यहाँ पे समय दिया, और साथ ही हम पढ़े लिखे यूथ है, कोई अनपढ़ यूथ नहीं है, या फिर कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो मतलब किसी के घरों में जाके हमने काम किया। हम पढ़े लिखे हैं, स्कूल के अंदर हम लोगों ने काम किया, बच्चों को पढ़ाया। हमने जिन बच्चों को पढ़ाया वो लोग जो हैं वो एक अच्छी पोस्ट के ऊपर जो है वो बैठे हैं, लेकिन हमारा जो इन्होंने मुस्तबिल जो है था वो हमारा अंधकार में रखा है। और साथ ही मैं अपने जो हमारे जो गृह मंत्री हैं और साथ में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनसे मैं ये अपील करता हूँ कि प्लीज़ सर आपने यूटी बनाई, यूटी का जो फ़ायदा जो है आप इन नौजवान को दिया जाए, क्योंकि आपने वादा किया था कि यूटी जब आएगी तो हम युवाओं को रोजगार देंगे। सर किस तरह का रोजगार दे रहे हो आप? आपके तहत जो है जहाँ पे जितने भी जो लोग जो है वो सड़कों के ऊपर जो उतरे हैं, तो प्लीज़ सर हमारा एक जेन्युइन मसला है, जेन्युइन मुद्दा है। इस मुद्दे को जो है आपने प्लीज़ जल्दी से जो है इसको सॉल्व कर दिया जाए, ताकि हम लोग जो हैं अपने घरों में जो है आराम से बैठ सके, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है जिसकी वजह से हम लोग जो वो बाहरों में जो वो नहीं निकल पा रहे हैं। तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि प्लीज़ हमारी जो एक जायज़ मांग जो है उसको प्लीज़ जो है उसको जल्दी से माना जाए, उसको पूरा कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि आज ऑल जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वर्कर एंड जॉइंट एक्शन कमेटी रेवोल्यूशन की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। यानी यहाँ पर कई तरह के जो हैं डिपार्टमेंट्स मिलकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो डेली वेजर्स हैं, पिछले 25 या 30 साल से काम कर रहे हैं और अपने घर को 2700, 3500, 4000 या ज़्यादा से ज़्यादा 8000 में चला रहे हैं, जो कि आज बहुत मुश्किल हो चुका है। आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्पिरिट न्यूज़ के साथ। वंदना हंस, स्पिरिट न्यूज़, नमस्कार।